अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 मई है और आज दिन है हफ्ते का। आज से सियासी पारा हाई नहीं है, बल्कि ये सियासी जो मामलात हैं ये अब बाकायदा तसादुम की तरफ जा चुके हैं। रियासती अदारों के साथ टकराव और मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम तो पहले ही था, अब इंतशार, तसादुम, कत्लो-गारत और कोई भी बड़ा सानहा उस तरफ मामलात जा रहे हैं। यानी मामलात एक स्टेप पहले से ऊपर चले गए हैं। यानी अब तबाही का जो रास्ता है वो मजीद वाज़िया होता जा रहा है। ऐसे में पीटीआई की जानिब से मुल्की अदारों पर भी संगीन इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला जारी है। वो भी और कुछ दीगर भी खबरें आपके सामने रखनी हैं। सबसे पहले शीरी मज़ारी की जानिब से आज एक और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया गया है। पहले तो उन्होंने कहा कल कि न्यूट्रल असल में न्यूट्रल नहीं थे। कल शीरी मज़ारी ने कहा ये जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं वो न्यूट्रल नहीं थे, और कुछ हमारे जो मुनहरफ एमएनए थे वो भी न्यूट्रल्स के गेस्ट हाउसेस पर मौजूद थे। और कल खान साहब ने भी बड़ा खुलकर कहा सहाफ़ियों से मुलाकात में कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने चलने नहीं दिया। और इकॉनमी के हवाले से भी खान साहब ने कहा कि मैंने इनको बताया था जो खुद को न्यूट्रल्स कहते हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन अफसोस है उन्होंने कुछ नहीं किया, साजिश नाकाम नहीं बनाई। आज शीरी मज़ारी एक और इल्ज़ाम लगाती हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया, मगर इसी दौरान अमेरिका से अड्डों के मामले पर मुज़ाकरात हो रहे थे। बताया जाए मुज़ाकरात कौन, किसके कहने पर और किसके इख्तियार से कर रहा था? शीरी मज़ारी का सवाल। शीरी मज़ारी ये कहती हैं कि खान ने इनकार कर दिया था अमेरिका को कि मैं अड्डे नहीं देने वाला। खान की जानिब से वाज़िया जवाब चला गया था अमेरिका तक कि मेरी तरफ से साफ इनकार है। वो कहती हैं जब मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी पीएम इनकार कर रहा था, फिर कौन किसके साथ किसके कहने पर अड्डों के मामले पर मुज़ाकरात कर रहा था? तो ये एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि खान अड्डे नहीं देना चाहता था, जबकि ये देने के हवाले से मुज़ाकरात कर रहे थे। अच्छा जी, जल्दी से तेल के हवाले से बता दूं, उसके बाद हमने जलसे के हवाले से और दीगर खबरें भी रखनी हैं। अच्छा जी, शहबाज सरकार क्योंकि अब इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही, लंदन के अंदर जो प्लान तश्कील दिया गया है वो यही है कि कत्लो गारत की जाए, मारा जाए, सानियाए मॉडल टाउन की तरह लोगों के परखचे उड़ाए जाए, लेकिन इख्तदार पर फिरौन की तरह चिमट कर रहना है चाहे मुल्क का दिवालिया निकल जाए। इस वक्त मेरे सामने जो खबर है उस खबर के मुताबिक अवाम पर बोझ डालने की तैयारी हो चुकी है और पेट्रोल 195 रुपये फी लीटर होने का इम्कान है। ये खबर इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर चल रही है कि पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म की जाएगी और पेट्रोल 195 रुपये फी लीटर होगा और डीजल तो कोई 250 रुपये फी लीटर या 250 रुपये तक पहुंचने जा रहा है। तो तमाम पाकिस्तानी इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से पहला तोहफा कबूल करें। वो जो कह रहे थे कि ये आएंगे तो दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। इसके अलावा आज क्योंकि स्पेशल कोर्ट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर शहबाज शरीफ ने पेश होना था, नहीं हुए। क्या बहाना लगाया गया है? लंदन के अंदर अपने मुआलिज से वो मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, यानी जब भी अदालतों का मामला आएगा बीच में सेहत आ जाएगी, मुआलिज आ जाएंगे कि मुआलिज के पास है अपने। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भागे भागे जाना था और अल्लाह और खुदा के वास्ते देने थे कि हमें आने दें, उस वक्त किसी मुआलिज ने नहीं रोका था। तो यह भी पाकिस्तानियों के सामने मैं लाना चाह रहा था। अब जनाब ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है इस पर मरियम नवाज की कनीज मरियम औरंगजेब सामने आती हैं और वो कहती हैं इमरान खान ने अपनी शिकस्त देखकर पेट्रोल पर गैर कानूनी सब्सिडी दी। वो कहती हैं ये जो इस वक्त डॉलर 200 रुपये का होने वाला है और पेट्रोल भी 200 रुपये का होने वाला है, यानी डॉलर भी 200 का, पेट्रोल भी तकरीबन 200 का, इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। तो इमरान खान जिम्मेदार है तो इमरान खान को ही हुकूमत में रहने देते।
हुकूमत आपकी है, जिम्मेदार वो है। आपको शौक था ना कि हम आएंगे 130 पे ले आएंगे, हमें बस आने की देर है। अब कहते हैं कि वो जिम्मेदार है, वो कहां से जिम्मेदार हो गया? हुकूमत तो आपकी है, गन तो सारा आपने डाला है, रिजर्व तो सारे आप खा गए हैं, दौरे तो आप मुल्क के अंदर देखें हुकूमत ही नहीं है। पिछले 4 दिनों से वजीर आजम ही गायब है और मुल्क के अंदर जो कत्लेआम जारी है, जो फसाद है और महंगाई है, वजीर आजम गायब है। क्या बंदा इन लोगों को कहे? अब वो डड्डू चार्जर कह रहा है कि इस सब का जिम्मेदार जो है वो इमरान खान है, तो आप अंब लेने आए हैं अगर वो जिम्मेदार है। आप जी मुल्क के अंदर जी बाकायदा फसाद फैलाना, इंतशार फैलाना, कत्लो गारत, उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी लॉन्ग मार्च के हवाले से मैंने आपके सामने खबर रखनी है। अच्छा जी, आरिफ हमीद भट्टी साहब ये कहते हैं, मेरी इतला के मुताबिक हुकूमत ने 100% प्लान बनाया है कि पीटीआई को तशद्दुद और ताकत से रोका जाएगा। अगर 2-3 जानें भी जाती हैं तो जाएं, यानी कत्लेआम भी हो जाए, जानें जाती हैं तो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत की जानिब से कुछ जुल्म तशद्दुद और कत्लो गारत के माहिर अफसरान को पीटीआई के जलसों को रोकने का टास्क दे दिया गया है। यानी वो अफसरान, ऐसे लोग, मच्छंदर, ऐसे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको टास्क सौंप दिया गया है कि वो जलसों के अंदर बदअमनी फैलाएं, कत्लो गारत का सिलसिला हो, तशद्दुद हो और हर तरह से रोका जाए। ये आरिफ हमीद भट्टी कह रहे हैं। अच्छा जी, आप जरा जान लीजिए, एक तो पूरा मुल्क आज सड़कों पे आने जा रहा है, पूरा मुल्क सड़कों पे आने जा रहा है। खान ने कॉल दे दिया है कि ईशा की नमाज के बाद पूरा मुल्क सड़कों पे आ जाए, ताकि इंपोर्टेड फैशिस्ट हुक्मरान को पता चल जाए कि अगर आप सियालकोट के अंदर रोकोगे तो पूरे मुल्क के अंदर आवाम निकलेगी। लेकिन आज सियालकोट के लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं जनाब। आज जो सियालकोट के लोगों ने जज्बा दिखाया है ना, पाकिस्तान के अंदर ये जज्बा मैंने पहली दफा देखा है कि जब वो उस्मान डार, उमर डार, उनके साथी क्रेन के आगे लेट रहे थे, नाराए तकबीर लगा रहे थे, नाराए हैदरी लगा रहे थे, पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, क्रेन चल रही थी और वो आगे लेटे हुए थे। ये जज्बा वाकई सियालकोट में मैंने देखा है। ये जज्बा मुझे तुर्की की याद दिलाता है कि जब तुर्की पर तैयब उर्दगान की हुकूमत पर शब खून मारा जा रहा था तो तुर्की के लोग जिस तरह टैंकों के आगे लेटे थे। ये जज्बा 65 की जंग याद करवाता है कि जब यही सियालकोट, लाहौर के हमारे भाई और सारे नारोवाल के लोग लेट गए थे और चिविंडा के अंदर जो लड़ाई हुई थी और हमने दुश्मन को नाको चने चुभवाए थे। तो सियालकोट के लोगों ने आज वाकई दिखा दिया है कि उनके अंदर कितनी हिम्मत है। आज वाकई काबिल सताइश, काबिल तारीफ है कि जिस तरह से डट कर उन्होंने इनका मुकाबला किया है। आप जनाब शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि ये हमारे फैसलाबाद और मुल्तान का जलसा भी रोकने की कोशिश करेंगे। मुल्तान के अंदर जलसा होने जा रहा है 20 को, उससे पहले फैसलाबाद के अंदर कल शायद जलसा हो और इसी तरह से दीगर जलसे भी हो रहे हैं। अब शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि 17 और 18 मई से पीटीआई के कारकुनों की गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी जाएंगी। अब थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूं, साथ ही सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स और वो सहाफी जिनको रास्ता दिया गया है, 2 रास्ते हैं। पहला, खामोश चुप करके बैठ जाओ। दूसरा, अगर बोलना है तो इंपोर्टेड के हक में बोलो, खान के खिलाफ बोलो, या फिर चुप करके बैठ जाओ। तो वो तमाम यूट्यूबर, तमाम सहाफी जिन्होंने इनकार किया है जालिम के सामने झुकने से, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और पीटीआई के वर्कर्स और क़यादत को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस पर जनाब शेख रशीद कहते हैं अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो फिर हम 20 का इंतजार नहीं करेंगे, 20 मई का इंतजार नहीं करेंगे या उसके बाद ऐलान होगा, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान, धरने का ऐलान पहले ही हो जाएगा, फौरी हो जाएगा और लोग सड़कों पर आएंगे। तो इस वक्त ये तबाही, बर्बादी का प्लान बनाया जा रहा है और ये जो कुछ भी हो रहा है मैं समझता हूं तबाही की तरफ हम जा रहे हैं, श्रीलंका की तरफ हम जा रहे हैं। हमें इससे बचना होगा और हमें इससे बचाने के लिए जाहिर मैं क्या कर सकता हूं, एक पुलिस वाला क्या कर सकता है, अदारों को सोचना होगा, मुक्तदर हलकों को सोचना होगा। इंपोर्टेड क्यों सोचेगा? उसको तो इक्तदार की आदत है, उसको तो इक्तदार का नशा है। खुदा के लिए सोचें और इस मुल्क को बचाएं।